हम्म। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपसे कहा था कि आपके लिए क्या है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताएंगे और उसको शॉर्टकट तरीके से आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसमें अभी एग्जाम्पल थर्ड है। ओके, इस एग्जाम्पल थर्ड में आपसे कहा है, एक काम करते हैं, इस मीटिंग में शॉर्टकट तरीके से कराते हुए और शॉर्टकट मेथड से कराते हुए और आपको क्या है, एलपीपी का सॉल्यूशन भी निकालते हैं, है ना। जैसे आप फोर्थ चैप्टर में करते थे ना सॉल्यूशन, तो कुछ इस तरह से यहाँ भी इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप देखोगे इसमें। अच्छा, इसकी जगह कोई दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको सॉल्यूशन को यानी सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, आपको इसको बता तो दे रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए ये नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये दे रखा है आपके लिए मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, यह दे रखा है। इसमें जो प्रतिबंध है वो है अपने पास 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 4 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको प्रिमल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दी गई आद्य समस्या को, दी गई आद्य समस्या को मानक रूप में लिख नहीं पा रहा, बाद में द्वैतता में चेंज करेंगे, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है, अगर यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ क्या बताया था आपको कि लेस देन इक्वल होना चाहिए इन जगह पे, तो लेस देन इक्वल में चेंज करोगे। मैक्सिमम मैक्सिमम जेड पी इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3। अच्छा देखो, आपको पहले भी बताया था हमने, ये इक्वल में है तो इसको दो सर्वसमता में तोड़ते हैं, एक तो क्या है लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए, यानी 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 और लेस देन इक्वल 6, और एक आएगा ग्रेटर देन इक्वल 6। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल 6 आएगा ना, या ग्रेटर देन इक्वल 6 उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो यानी ये बन जाएगा -4x1 -3x2 -x3 लेस देन इक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ये चेंज हो जाएगा। पहले ये बताइए आप सभी स्टूडेंट की इस वाली जो ये जो सिस्टम बताया ना आपके लिए, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करने का, इसमें कोई डाउट्स तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स को? जल्दी से बताओ, जैसे कि अगले को भी सॉल्व करें। अगर डाउट्स है तो इसको देखें फिर। इसमें भी लेस देन इक्वल आएगा और ग्रेटर देन इक्वल आएगा। जब लेस देन इक्वल आएगा तो ये बनेगा x1 प्लस 2x2, नहीं है ना, तो ये बन गया 4। अभी क्या है, लेस देन इक्वल वाला तो ये हो गया, अब ग्रेटर देन इक्वल वाला आएगा तो ग्रेटर देन को क्योंकि मैक्सिमम में है तो लेस देन में बदलना होगा, तो माइनस से गुणा करके ही बदलेगा ये, -x1 -2x2 -5x3 लेस देन इक्वल -4। ओके, इसमें जो कंडीशंस हैं x1 x2 x3 ये सभी क्या है, 0 से बड़ी होंगी और बराबर भी होंगी। अब देखो, इस समस्या को आप, ये जो प्रॉब्लम दे रखी है इसे आप ड्युअलिटी में चेंज करोगे तो ये लिख सकते हैं, दी गई समस्या का द्वैती रूप। तो देखेंगे इसमें जो द्वैती रूप है ना, यहाँ जो द्वैती रूप है इसको सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम को बदल देते हैं मिनिमम में, ऐसा आपको हम बता चुके हैं। जेड पी है तो जेड डी कर देते हैं। पी फोर प्रिमल प्रॉब्लम यानी आद्य समस्या, जेड डी, डी फोर ड्युअलिटी, ड्युअलिटी यानी द्वैतता। अच्छा अब देखो, जेड डी क्या करेंगे इसमें, ये जो 6 -6 4 -4 है ना, इनके साथ में W1 W2 W3 W4 लगा करके और यहाँ लिख दिया जाता है
6 - 4 -4 के साथ में W1 W2 W3 W4 लगा करके यहाँ रख दिया जाएगा। तो 6W1 माइनस का 6W2 प्लस का 4W3 माइनस का 4W4। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, ये जो पंक्ति है ना 4, यानी ये जो स्तंभ है ना 4 - 4 1 - 1, यानी 4 - 4 1 - 1, इनके साथ में W1 W2 और W3 और W4 लगा करके लिख दिया जाता है। ऐसे देखो 3 - 3 2 - 2, 3 - 3 2 - 2, इनके साथ भी W1 W2 W3 W4 लगा के लिख दिया जाता है। अब आप देखोगे 1 - 1 5 - 5, 1 - 1 5 - 5, इनके साथ भी W1 W2 W3 W4 लगा के लिख दिया जाता है। आप देखेंगे ये है 6 - 6, सॉरी ये तो हो गया। अब आप देखोगे 2 3 और 1, 2 3 1 यहाँ लिख दिया जाता है। और ये लेस देन इक्वल है तो चिन्ह बताए आपको कि इनको ग्रेटर देन इक्वल कर दिया जाता है। यहाँ जितने भी W1 W2 W3 W4 हैं वो सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 होते हैं। ओके, यही ड्युअलिटी रूप फॉर्म हो गई। अब बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बोलेंगे, किसी को कोई भी डाउट है तो कन्फर्म है ना, हो गया, नो डाउट सर, ओके। इसको अब हम क्या है कि एक मेथड है जो सिंप्लेक्स मेथड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे अब। और प्रूव करेंगे तो देखेंगे कि इसको सिंप्लेक्स के मानक रूप में बदलने पर दी गई समस्या को आज के लिए आपको होमवर्क दे दिया जाएगा और बहुत सारा होमवर्क मिलेगा जिसको आप कल संडे की छुट्टी में करते रहोगे। लेकिन होमवर्क इतना सा होगा कि कल कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए सोमवार के दिन कुछ और आपको काम दे दिया जाएगा और उसको मिला करके फिर हम क्या है कि अगले दिन एक और छुट्टी कर लेंगे मंगलवार के लिए। उस छुट्टी में आप क्या है कि बहुत सारा होमवर्क है उसको कर लोगे कंप्लीट और आपकी ये यूनिट अगले 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। ओके, दी गई समस्या को, हाँ आपको जैसा कि बताया मंगलवार के दिन छुट्टी हो सकती है, इसीलिए हो सकती है 99%। अच्छा, दी गई समस्या को, ओनली मैथ की बात कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। दी गई समस्या को सिंप्लेक्स रूप में लिखने पर अब आप देखेंगे सिंप्लेक्स की फॉर्म में क्या होता है, यानी सिंप्लेक्स के जो मानक रूप होता है ना उसके लिए इस मिनिमम को मैक्सिमम में बदलते हैं, ऐसा आपको बता दिया गया है पहले ही। इस मिनिमम को किस में, मैक्सिमम में बदलते हैं। यानी दी गई समस्या अधिकतमीकरण में होनी चाहिए, ऐसा आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। अधिकतमीकरण में करने के लिए अगर ये मिनिमम है तो अधिकतम में बदलने के लिए माइनस से गुणा कर दो, ये बनेगा माइनस का 6W1, ये प्लस का 6W2, ये आ जाएगा प्लस का 4W3 और ये बनेगा, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो ये माइनस और ये प्लस का 4W4। ओके, अब देखिए इसमें ये जो प्रतिबंध है ना, इन प्रतिबंधों को आप लिखोगे 4W1। अच्छा इसमें क्या है, ये जो प्रतिबंध है अगर ये मैक्सिमम हो गया तो यहाँ क्या है, ये जो प्रतिबंध हैं इनमें आप कुछ घटाओगे तो ही समीकरण में बदलेंगे। तो ये बन जाएगा, एक आपको फॉर्मेट बता रहे हैं इसमें, यहाँ हम इसका सिंप्लेक्स का क्वेश्चन तो हम अगली मीटिंग में कराएंगे, बट है ना इसका एक फॉर्मेट तैयार करके बना रहे हैं
कि सब सिस्टम वैसे ही रहेगा जैसे आप पहले किया करते थे सवालों को सॉल्व। तो ये रहा 4W1 माइनस 4W2 प्लस W3 माइनस W4, फिर आइए 3W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3 माइनस 2W4, और ये है यहाँ W1 माइनस W2 प्लस 5W3 माइनस का 5W4। जैसा कि आपको बताया इसमें से कुछ कम करना होगा। मान लीजिए x5 कम किया, कम करते ही क्या हो गया, ये बराबर हो गया 2 के। यहाँ से भी कुछ कम करना होगा, मान लीजिए x6 कम किया और ये बराबर हो गया 3 के। यहाँ से भी कुछ कम करना होगा, तो मान लीजिए यहाँ से कम किया x7 तो ये बराबर हो गया 1 के। यानी यहाँ जो डब्ल्यू आई बने सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 है और जो आई है उसका मान 1 से लेकर के 7 तक है। अभी आप देखेंगे कि इसमें कोई भी इकाई मैट्रिक्स नहीं बनी। अब अगर इसमें इकाई मैट्रिक्स नहीं बनी और ये समीकरण जो सर्वसमीकाएँ जो असमीका थी वो क्या है समीकरण में बदल गई, लेकिन इकाई मैट्रिक्स नहीं बनी है। अच्छा, अगर इकाई मैट्रिक्स नहीं बनी है तो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए एक जोड़ा जाता है जिसे कहते हैं आप कृत्रिम चर, आर्टिफिशियल वेरिएबल। उस कृत्रिम चर को हम क्या है तीनों ही समीकरणों में जोड़ना पड़ेगा, तभी ये इकाई मैट्रिक्स बनेगी इसमें। तो आप लिख दोगे कृत्रिम चर जोड़ने पर, कृत्रिम चर जोड़ने पर, जैसे ही कृत्रिम चर जोड़ोगे तो ये रहा मैक्सिमम जेड डी इज इक्वल टू माइनस 6W1 प्लस 6W2। अच्छा, ये जो 5 6 7 जोड़े हैं ना तो इनकी कॉस्ट दोगे ना, 0W5 0W6 0W7, ओके। 6W2 माइनस का 4W3 प्लस का 4W4 प्लस 0W5 प्लस 0W6 प्लस 0W7, ओके। अब देखिए इसमें ये जो प्रतिबंध है ना इनको लिख दोगे आप, इन प्रतिबंधों को 1 मिनट, इन प्रतिबंधों को जैसे ही लिखोगे आप आ जाएंगे। अगर नीचे दिखाई ना दे तो बता देना। अब देखो इसमें 4W1 माइनस 4W2 प्लस W3 माइनस W4 माइनस W5, और इसके बाद में ये है 3W1 माइनस 3W2 प्लस 2W3 माइनस 2W4, फिर है ये माइनस का W6, इसके बाद में ये W1 माइनस W2 5W3 माइनस 5W4 माइनस W7। अच्छा, आप देखेंगे कि इक्वल में क्या है 2 3 1 है, इक्वल में 2 3 1 है। तो आप क्या करेंगे इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए, इसमें तो आप W8 ऐड करेंगे, इसमें W9 ऐड करेंगे, इसमें W10 ऐड करेंगे। लेकिन एक और बड़ी समस्या, अब देखो कितनी बड़ी हो जाएगी ये, 10 तक है। कितने तक है ये, 10 तक। अच्छा, यहाँ क्या करोगे 0W5 प्लस 0W5 प्लस 0W6 प्लस 0W7 प्लस 0W7 प्लस 0W6 प्लस 0W7 प्लस 0W8 प्लस 0W8 प्लस में 0W8, यहाँ 0W9 प्लस 0W9 प्लस 0W, सॉरी, आप देखोगे यहाँ W8 हो गया तो यहाँ 0W8, फिर है ये 0W8। अब यहाँ क्या था 0W9,
यहाँ प्लस का 9 W9 प्लस 0 W9, यहाँ बन रहा था फिर 0 W10, यहाँ था ये प्लस का 0 W10 और प्लस का W10, इक्वल में जो वैल्यू है 2 3 1 ये वैल्यू है। और यहाँ जितने भी W हैं WI लिख दें ग्रेटर देन इक्वल 0, I इज इक्वल टू 1 to 10। ओके, अब ये कृत्रिम चर जोड़ करके आप इसको सिंप्लेक्स से हल करने के लिए जो पहले मेथड यूज में लिया करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। ओके, अच्छा ये बताओ ये चेंज करना आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, क्या इस तरह से चेंज करना आपके समझ में आ गया? बोलिए। ये कौन बोल रहा है भाई? तो अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो और कोई भी क्वेश्चन, क्या हम इसी क्वेश्चन के लिए जिक्र करें जो कि आपके पास दे रखा है, और इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया, इस क्वेश्चन में भी आपसे कह दिया जाए कि x1 x2 तो क्या है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, और x3 क्या है अप्रतिबंधित चर है, अप्रतिबंधित चर है, कहा जाएगा आपसे कि ये अप्रतिबंधित चर है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो अप्रतिबंधित चर है ना, जैसे x3 अप्रतिबंधित है तो x3 की जगह x3 माइनस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिख देते हैं। क्या लिख देंगे इसकी जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अब जैसे इसकी जगह रखोगे तो ये जो मैक्सिमम ZP है ये तो इतना ही रहेगा 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3, तो x3 की जगह लिखोगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ओके, और यहाँ ये जो समीकरण है ना, आपको बताया इस समीकरण में एक तो आएगा ग्रेटर देन इक्वल, एक आएगा लेस देन इक्वल, क्योंकि मैक्सिमम में तो हमें तो लेस देन इक्वल में बनाना है ना, ये तो ये लेस देन इक्वल में बनाना है, तो आप लिखोगे इसको 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 को लिखोगे आप x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और यहाँ आएगा ये लेस देन इक्वल 6। अच्छा देखो, एक तो आएगा ये समीकरण है, तो एक बार तो लेस देन इक्वल 6 लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल। और जब ग्रेटर देन इक्वल होगा ना, तो हमें तो क्या है ये ग्रेटर देन नहीं रखना, हमें तो लेस देन बनाना है क्योंकि मैक्सिमम है, और लेस देन बनाना है तो यहाँ जो ग्रेटर देन में बनेगा, देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए सर। 4x1 प्लस 3x2 प्लस x3 क्या बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल 6 बनेगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल 6 बनेगा और इसमें x3 अप्रतिबंधित है, तो x3 की जगह कितना x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखोगे। अच्छा ये बन जाएगा, तो अब इसमें आप माइनस से गुणा कर दो, और माइनस से गुणा करके यहाँ लिख दो, तो ये बनेगा -4x1 -3x2 माइनस x3 डैश, और ये प्लस का x3 डबल डैश और लेस देन इक्वल -6। वैसे ही इसको लिखोगे x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, तो 5x3 है ना, तो x3 की जगह क्या करोगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, तो 5 का गुणा x3 डैश से करोगे और 5 का गुणा x3 डबल डैश से भी होगा। एक बार लेस देन इक्वल आएगा 4, अभी क्या एक बार जब ग्रेटर देन इक्वल बनेगा ना इसकी तरह सेम पोजीशन, तो आप क्या करोगे फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। देखो बता रहे हैं आपको यहाँ, अगर ग्रेटर देन इक्वल की बात करें तो x1 प्लस 2x2 x1 प्लस 2x2 प्लस 5, और ये जो x3 है ना, x3 की जगह x3 डैश माइनस x3 डबल डैश किया, इक्वल में 4 है, 4 लेस देन वाली कंडीशन तो लिख दी है, वो ग्रेटर देन इक्वल वाली बता रहे हैं ना। अब क्या करोगे आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि अपन को तो क्या है लेस देन इक्वल में चाहिए, तो यहाँ लेस देन इक्वल में बनाएंगे, तो यहाँ -x1 -2x2 माइनस का 5x3 डैश माइनस माइनस प्लस 5x3 डबल डैश, और ये बन जाएगा लेस देन इक्वल -4। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट्स तो नहीं? अच्छा यहाँ जो चर बने ना, यहाँ जो चर हैं x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश, ये सभी के सभी कैसे हैं, 0 से बड़े या बराबर हैं। अब आप देखोगे इसमें जो भी आपने पढ़ा है
अच्छा पहले तो यह बताइए कि यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताएं यहाँ तक समझ में आया या नहीं। अच्छा देखो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये अब इसका द्वैती बना सकते हो आप। इसकी क्या है, द्वैती समस्या बना सकते हो। द्वैती निकालने के लिए तरीका क्या है, मैक्सिमम को मिनिमम में बदलते हैं, और लेस देन इक्वल होता है तो ग्रेटर देन इक्वल में बदलते हैं, बी टी को सी टी बनाते हैं और सी टी को बी टी बनाते हैं, ए को ए टी बनाते हैं। ओके, इस तरह से। और एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, एक्स को डब्ल्यू से। तो बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे।